दोस्तों, जय माता दी। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं जल्दी उठ गई हूँ और आ गई हूँ किचन में। जैसा कि आज नवरात्रि का नवमी का दिन है और आज घर के पूरे परिवार के लोग घर पर आने वाले हैं। महाभोग महाप्रसाद बनने वाला है, तो क्या क्या चीज़ें बनने वाली है आज वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस नया कोरा सूट पहन लिया है और किचन में आ गई हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, आज है नवमी का दिन, यानी कि महाभोग और महाआरती का दिन। तो मैंने किचन में आकर बिल्कुल शुद्धता और साफ सफाई से भोग बनाना शुरू कर दिया है। हमारे घर पर पूरन पोड़ी यानी कि दाल से बनने वाली मीठी रोटी वो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है और उसी का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि घर के पूरे परिवार के लोग खाने पर आने वाले हैं। तो जितने जल्दी उठेंगे उतने जल्दी घर के सारे काम कंप्लीट करने थे। तो सबसे पहले मैंने खाना बनाने की शुरुआत पूरन पोड़ी से की, यानी कि दाल को अच्छी तरह से हमें कुकर में पका लेना है। उसके बाद जब दाल पक जाती है उसके बाद उसमें शक्कर मिलाकर और पकाना है। करीबन 2 घंटे आराम से लग जाते हैं इस पूरन पोड़ी बनाने में। जैसे ही यह बैटर बन जाएगा उसे ठंडा होने के लिए रख देना है और उसके बाद मैदा, आटा और थोड़ा मोयन डालकर मैंने आटा गूँथ लिया है। और अब इस छोटी छोटी लोई लेना है और उसमें ढेर सारा बैटर पूरन का भर के बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पराठे की तरह बेलना है और इसे शुद्ध घी से सेका जाता है, तभी इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो घर में करीबन आज 20 लोग आने वाले थे, उसके हिसाब से मैंने स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू किया। और आज के महाभोग में करीबन 16-17 तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं जो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सुबह से एक एक चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि हमारे घर पर 12 से 12:30 बजे तक आरती होगी। उससे पहले भोग रेडी होना ज़रूरी है। एक तरफ बेटा और पतिदेव सारे भगवान जी के लिए सुंदर सुंदर फूलों से हार बना रहे हैं, साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें मेरी होती जा रही हैं और अब सभी रिश्तेदारों का आने का समय होता जा रहा है। करीबन सुबह के 9 बज रहे थे और हमारी चाची सास भी बिल्कुल कोरे कपड़ों में अपने घर से आ गई थी मेरी मदद करने के लिए। तो सुबह जल्दी उठकर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी कर ली थी और उनके आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई। हमारे घर में पूजा पाठ में कुछ ऐसे नियम हैं कि घर की बहुएं ही नैवेद्य का खाना बनाएंगी और साफ सुथरे कोरे कपड़े पहनकर बनाने का नियम है। तो बस चाची जी भी आ गई थी मेरी मदद करने और अब हो गया था टाइम भोग लगाने का। तो मैंने करीबन 4 थालियाँ निकाली है भोग की, कुल देवी के लिए, कुल देवता के लिए, गाय के लिए और जो बाकी भगवान जी हैं घर के उनके लिए। इस तरह से सारी चीज़ें मैंने भोग की थाली में निकाल दी है। जैसे ही पतिदेव आवाज़ लगाएंगे भोग की थाली भगवान जी के सामने रख दूंगी। क्या क्या चीज़ें आज बनी है वो वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज ढेर सारे काम थे, तो हर समय पर वीडियो ऑन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जितनी चीज़ें कर पाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जितने भी व्यंजन बने हैं वो सारे बनाना कंपलसरी है। इन्हें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर आ गई थी किचन में और चाची जी भी आ गई थी। तो दोनों ने मिलकर बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें हमने बना ली और अब भोग का समय हो गया है। उसके बाद होगी आरती और पूरा परिवार मिलकर एक साथ करेंगे आरती। पार्वती तुमनाच्या माळा विभूतीचे उधळ विषय कंठा निळा ऐका शंकर उमा बिल्लाळा जय देव जय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम दिगंबरा विद्महे त्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः। पूरे परिवार ने मिलकर आरती पूजा की और उसके बाद आ गई बारी खाना परोसने की।
तो सबसे पहले मैंने जो कन्या मेरे घर खाना खाने आती है उसकी थाली लगाई है। एक जनेऊ हुए एक लड़के को बुलाया जाता है, साथ ही सुहागन और उनके पति यानी कि ब्राह्मण भोज। तो सबसे पहले फूलों की रंगोली बिछाई और उनकी थाली लगाई, साथ ही कन्या को टीका लगाया और जो भी मुझे दक्षिणा देनी थी या फिर जो गिफ्ट देने थे कन्या को दी। सुहागन को हल्दी कुंकू लगाकर सुहाग का सामान और दक्षिणा दी। इस तरह सभी को अच्छी तरह से पूजा कर कुमकुम करके दान दक्षिणा दी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने खाना शुरू किया। उसके बाद भोजन के पहले के मंत्र उपचार किए और परिवार वालों ने सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। श्री हरि के सहजवनोते नाम घेता जीवन करी विद्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण लोने जानिजे यज्ञ कर्म जय जय देवी समर्थ। हिंदी वाला क्या? सहावीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति। इस तरह हर साल नवरात्रि मैं इसी तरह मनाती हूँ और नवमी के दिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर हम खाना खाते हैं, समय बिताते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन है दशहरा और बेटे की हो रही है तैयारी। हर साल वह अपने हाथों से रावण बनाता है। काफ़ी छोटा था तभी से उसकी ये क्रिएटिविटी चलती रहती है और फिर हम एक साथ मिलकर रावण दहन भी करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की नवमी की पूजा आरती और सबका भोजन बहुत अच्छी तरह से हो गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीता। सारे रिश्तेदार चले गए हैं और अब मुझे समेटना है इन बर्तनों को। सारे बड़े बर्तन निकले थे, धुल कर रखे हैं और बस इन्हें जमाऊंगी और उसके बाद फिर मिलूंगी। दोस्तों, इस तरह पूरे परिवार के साथ नवमी का दिन आज का मेरा बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद नवमी के दिन शाम को हम अपने दुर्गा पंडाल में होम हवन के लिए पहुंच गए, क्योंकि अंतिम दिन था नवरात्रि का और हवन करना भी ज़रूरी था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहां पहुंचकर भी। तो माता रानी से मैंने अपने और अपने दोस्तों के लिए खूब सारा आशीर्वाद ले लिया है। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।